जब मार्कस टूसोटाई उधर बगदाद में जाता है द हाउस ऑफ विजडम में, तो मुख्तलिफ वॉल्स पे ना उसको मुख्तलिफ पैटर्न्स नज़र आते हैं, ठीक है ना, इस्लामिक आर्ट के और अरबिक आर्ट के जो भी है। तो उसमें जो मुख्तलिफ वॉल पेपर्स के ऊपर पैटर्न्स है ना, उनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, ठीक है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि कुछ वॉल पेपर्स डिफरेंट है दूसरों से, लेकिन अब सवाल ये है कि कितने वॉल पेपर्स बना सकते हैं। ये एक माइंड में क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज वी कैन मेक वॉल पेपर्स इन एनी गिवन कोई प्लेन गिवन हो तो कितने वॉल पेपर्स बना सकते हैं। क्या गैस हो सकता है आपका? हाउ मेनी वेज हम किसी वॉल को वॉल पेपर कितने वेज से बना सकते हैं? इन्फिनिट वेज में? एनी अदर गैस? मतलब इन्फिनिट डिफरेंट वेज में बना सकते हैं। हाँ, कंडीशन ये है कि टेसिलेशन करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये फ्लोर देख लें या फिर अगर आप छत देख लें, तो ये इस प्लेन की टेसिलेशन हुई है स्क्वेयर्स के साथ, ठीक है ना, एक ही स्क्वेयर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये काइंड ऑफ वॉल पेपर है इसका, ठीक है। इसी तरह के और भी बहुत सारे, एक ये एक वॉल पेपर है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, एक आज पैटर्न है जो चल रहा है। अब हाउ मेनी वेज यू कैन डू इट? एक प्लेन को कितने डिफरेंट वे से आप इसे कहते हैं टेसिलेशन, ठीक है ना। एक टाइल्स कितने डिफरेंट वे से आप टाइल्स बना सकते हैं, टेसिलेशन कर सकते हैं वॉल की, या थ्रू वॉल पेपर्स आप कितने वे से कर सकते हैं, दैट्स ए क्वेश्चन। तो हाँ, इट मस्ट फाइनाइट, एक ने कहा इन्फिनिट, ठीक है। अब ये इन्फिनिट तो काइंड ऑफ इंट्यूशन है, क्योंकि हमारे माइंड में है कि शायद बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये पूरा एक मैथमेटिक्स का पूरा प्रूफ है, इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, जिससे आप ये कर सकते हैं कि देयर आर ओनली 17, ठीक है, देयर आर ओनली 17 डिफरेंट वॉल पेपर्स, और ये वो यहाँ पे हैं, ठीक है, 17 so ये 17 है 17, ठीक है। कोई भी और इनके अलावा जो पैटर्न होगा ना, जो ये तो कुछ बताए ना, जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसकी जो मेन जो प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके अंदर ट्रांसलेशन यूज हो रही है, रोटेशन यूज हो रही है, या ग्लाइड रिफ्लेक्शन यूज हो रही है, वो जब कभी भी होगा ना, वो इन्हीं में से कोई हो रही होगी, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे हम सिमेट्रीज को और पैटर्न्स को, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को क्लासीफाई करते हैं प्लेन के अंदर, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था जब वो बगदाद में हाउस ऑफ विजडम में जाता है। इसी तरह मेरे ख्याल में स्पेन में अलहम्ब्रा पैलेस है एक, वहाँ पे भी ये गया था जो प्रेजेंटर था डॉक्यूमेंट्री का, तो उसने वहाँ पे भी ये सारे पैटर्न्स देखे थे, और इसलिए वो उसको कहता था कि इट्स ए पैलेस ऑफ काइंड ऑफ सिमेट्री, पैलेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह के सारे वॉलपेपर्स नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिट नहीं है, इन्फिनिटली मैनी वेज से आप बना सकते हो, लेकिन जब मैथमेटिशियंस उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो वो जो टाइप्स होंगी ना, वो जस्ट 17 होंगी। कोई भी वॉलपेपर आप के सामने आएगा, वो उसका जो फॉर्मूला होगा, या उसकी जो काइंड ऑफ सिमेट्रीज होंगी या ग्रुप्स होंगे उसके अंदर, या सिमेट्री ग्रुप बनेगा, जिसमें आप रोटेशन, रिफ्लेक्शंस या ग्लाइड रिफ्लेक्शंस या उनकी कॉम्बिनेशंस, वो इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के हवाले से, और जो कि एंशिएंट वे में लोग यूज़ करते रहे, कि बाद में ये अभी रिसेंटली कुछ मैथमेटिशियंस ने इनको जब नई लैंग्वेज जिसे हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं, वो जब फाइंड कर ली, तो फिर उन्होंने इन चीज़ों को देखा कि अच्छा, ये जो पैटर्न्स थे जो पुराने लोग ड्रॉ करते रहे हैं, वो अल्टीमेटली 17 ही हैं डिफरेंट टाइप्स के, इससे ज़्यादा नहीं है 2 डायमेंशंस के अंदर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। इन्हें हम वॉलपेपर ग्रुप्स और टाइलिंग टेसिलेशंस भी कहते हैं।